आज हम सब हिंदी विषय जैसा लोग जानते हैं कि सबसे सरल और आसान है, किंतु हिंदी बोलना, हिंदी लिखना कठिन काम है। जो हिंदी हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं यह हमारी मूलतः क्षेत्रीय भाषा है। देवनागरी लिपि में हम सब लिखते हैं और खड़ी बोली हिंदी का यह रूप है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो भाषा की दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन भाषा कितनी शुद्ध है इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। तो व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उसके बारे में आज हम सब जानेंगे। देवनागरी लिपि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों की मूलतः जो है संख्या 44 मानी जाती है, यह केवल प्रयोग की दृष्टि से, जबकि शुद्ध रूप से वर्णों की संख्या 52 होती है। लेकिन हम सब प्रयोग में 44 ही लाते हैं और कहीं कहीं व्याकरण में भी 44 का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 52 है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसको अब और विभाजित हम नहीं कर सकते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है। परिभाषा के रूप में हम बोलते हैं वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो स्फुट गति से स्वतः उच्चरित होता है, जिनमें किसी की सहायता या सहयोग नहीं मिलता है, जबकि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। स्वर वर्ण के भी दो भेद हो जाते हैं। ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों की संख्या मिलकर के 11 हो जाती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब मिल करके 11 हैं। इसमें से जिनमें मात्राएं नहीं लगी है वो सब ह्रस्व में आते हैं, और जिनमें मात्राएं लगी हैं, जिनके उच्चारण में कुछ समय होता है, उनको हम दीर्घ स्वर वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, जिसको क से ज्ञ तक में हम बांटते हैं। क से ज्ञ तक ये व्यंजन वर्ण है। इसमें भी हम सब अलग अलग खंड करके बोलते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये क से म तक के जो वर्ण हैं, इनको हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण जिह्वा के किसी न किसी भाग से स्पर्श करके होता है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद अंतस्थ वर्ण होते हैं जिनकी संख्या 4 है, या, र, ल और व।
ये जो है अंतस्थ वर्ण है। फिर 4 जो वर्ण होते हैं उसको ऊष्म वर्ण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है, स, स, स और ह, यानी तीनों स और ह, ये 4 जो वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण है। 2 जो वर्ण आते हैं आपको छ, त्र और ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर हैं और इनकी गिनती नहीं हो पाती है, क्योंकि ये पूर्व में इनकी चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार से आज हम सब ने वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद सहित 44 वर्णों के प्रयोग की दृष्टि से हम सब ने अध्ययन किया। आज अब हम सब का काम है कि आज हम गृह कार्य के रूप में वर्ण, स्वर, व्यंजन और वर्ण, इन तीनों की परिभाषा लिख करके उदाहरण सहित याद करेंगे। वर्ण की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण देंगे और याद करेंगे। आज का कार्य इतना ही पर हम समाप्त करते हैं।